शनिवार रात 15 फरवरी रात शनिवार को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी, जिसमें 17-18 लोग के मरने की खबर आई है। उसके बाद जांच बैठी और जांच में कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं जो पुलिस ने पॉइंट्स बताए हैं, और ये पॉइंट्स मैं इधर बता रहा हूँ। साथ में नए रूल्स क्या हैं स्टेशन में ऑपरेशन के लिए प्रयागराज महाकुंभ के ड्यूरेशन तक, वो भी बताएंगे। और यहाँ पे मैं कुछ भी बातें अपने मन से या फिर किसी और के कहने से नहीं है, ये बातें मैं किस सोर्स से लिया हूँ, उस सोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत जेन्युइन न्यूज़पेपर हैं, उनसे रिलेटेड, उनसे ली हुई ये पॉइंट्स हैं और वही पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और जो नए रूल लगाए गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में ऑपरेशन के लिए आने वाले 25-26 तारीख तक, जब तक प्रयागराज है तब तक महाकुंभ है तब तक के लिए, आइए डिस्कस कर लेते हैं पुलिस ने क्या पॉइंट्स बताए हैं कि वहाँ पे क्यों भगदड़ हुई थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया है कि एक नाम की 2 ट्रेनें अनाउंस होने में या फिर लगी होने में कन्फ्यूजन मची थी। एक्चुअली प्रयागराज के नाम से 2 ट्रेनें चल रही थी। एक तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 में आने वाली थी और प्लेटफॉर्म नंबर 14 में ऑलरेडी खड़ी हुई थी। तो लोगों में कन्फ्यूजन मचा जब अनाउंसमेंट हुआ। लोग बाग 16 में जो आने वाली है और 14 में जो ऑलरेडी खड़ी है उसके बीच में कन्फ्यूजन मच गया। कुछ 16 में गए, कुछ 14 में आने के कारण भगदड़ मची, उस कारण ये दुखद घटना हुई। उसके बाद प्रयागराज के लिए ऑलरेडी 4 और ट्रेन थी बिटवीन दिस टाइम, 1-2 घंटे के आगे पीछे, जिनमें से 3 ट्रेन लेट चल रही थी। उस कारण स्टेशन में ऑलरेडी भीड़ काफ़ी हो गई थी, जिसके कारण भगदड़ मचने में जगह नहीं मिली लोगों को, एक दूसरे के ऊपर से चले गए, ये दुखद घटना हुई। रश बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे स्टेशन प्लेटफॉर्म में। बिटवीन दिस एक पैसेंजर स्लिप करता है। पैसेंजर प्लेटफॉर्म में जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, उनमें स्लिप करता है और उसके बाद फिर कुछ ऐसा माहौल बनता है जो भगदड़ में क्रिएट हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स रेलवे ने बताए हैं। सबसे मेन जो 14 और 16 में, एक्चुअली क्या है कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म में आने वाली थी और 14 में खड़ी थी, उसके बाद अब कुछ चेंजेस हो गए हैं। ये तो पॉइंट अब बता दिए मैंने, जो पॉइंट रेलवे पुलिस ने और प्रशासन ने इंक्वायरी के बाद किए। अब जो नए रूल्स अप्लाई हुए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वन ऑफ द हाईटेक रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया है। वहाँ पे ये होना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, एटलीस्ट ये पूरे ऑपरेशनल को लेके। तो अब उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। वो चेंजेस ये हैं, अब कोई भी महाकुंभ में प्रयागराज जाने वाली कोई भी स्पेशल ट्रेन होगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 में लगेगी। डेडिकेट कर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 16, प्रयागराज जाने वाली कोई भी ट्रेन रहेगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 में लगेगी। इससे पहले क्या होता था कि ट्रेनें जो भी जाने वाली होती थी, अगर खाली है प्लेटफॉर्म उधर पे लगा देते थे, फिर वहाँ से जाती थी, लेकिन अब 16 से ही जाएंगी, ये डेडिकेट हो गया है। अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ट्रेन लेना है तो आपको अजमेरी गेट साइड से एंट्री करना है, नो एंट्री फ्रॉम पहाड़गंज गेट साइड से। तो इसके कारण काफ़ी कुछ मैनेज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट पब्लिक एड्रेस सिस्टम से, उसके बाद गाइडेंस, आपके पास टिकट है तो ही आप जाएंगे, बाहर होल्डिंग एरिया है, उसके कारण भीड़ काफ़ी मैनेज रहेगी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आप ट्रेन बोर्ड कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ये कर दी है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही डेडिकेटेड महाकुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वो जाएंगी प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। तो इस कारण आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जैसे इससे पहले जिस दिन भगदड़ हुई थी 16 और 14 का हो गया था। बाकी जो ट्रेन पास होंगी उनके लिए तो अनाउंसमेंट है ही, लेकिन जो ट्रेन स्टार्ट होंगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेशल एंट्री जो बना दी गई है अजमेरी गेट से और पहाड़गंज से नहीं है। ये पॉइंट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंफर्म हो जाए आप सब लोग को कि ऐसे ही वहाँ पे जाके करना है। और अगर आप ये वीडियो ड्यूरिंग महाकुंभ देख रहे हो तो एक और अपडेट दे देता हूँ। 28 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन को 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। पहले तो सिर्फ शाही स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक का था, लेकिन अब 28 फरवरी तक के लिए प्रयागराज संगम को बंद कर दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो आपको बताना ज़रूरी था। वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए।